स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। अगर आप बच्चे एनसीईआरटी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 6 की बात करते हैं तो हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल है जो चैप्टर जिसको शुरू करने वाले हैं। आप बच्चे जुड़ चुके हो, अगर आप ईएमआरएस, बीपीएससी या फिर एनवीएस, केवीएस और कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर आप लोगों के पास क्लास 12th या 11th का एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस आ रहा है तो यस हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको अब एनसीईआरटी करा रही हूँ। तो जिन बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या सुमिता अरोरा या प्रीति अरोरा हो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं, जो मैंने केवीएस में भी कराई थी और जो कह लीजिए क्लास 11-12 की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब मैं इसके अंदर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है जिसको करा रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल। देखो, मैं जब भी किसी चीज को पढ़ती हूँ, अगर वो चीज मेरे लिए बहुत नई होती है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसके नाम से उस चीज को स्टार्ट करूँ। जैसे इसका नाम है ना, मुझे सारे चैप्टर की एक पूरी समरी मुझे बयान करके दे रहा है कि क्या है फ्लो ऑफ कंट्रोल। यानी कि एक फ्लो है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लो की बात हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पानी का फ्लो है या कोई फ्लो, मतलब हमारे जो प्रोग्राम का फ्लो है, ठीक है। कि अभी तक आपने जितने प्रोग्राम्स किए हैं उसके अंदर, जैसे मैंने अगर मान लीजिए ये 4 या 5 लाइनें लिखी तो ये पांचों लाइनें आपकी रन होंगी, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये वाली लाइन नहीं चलेगी या ये छोड़ करके चलेगी। इसमें जितनी लाइनें लिखी हैं, आपके प्रोग्राम का फ्लो है वो उसी तरीके से चलता जाएगा, है ना। 5 लाइनें लिखी हैं तो 5 की 5 रन हो गई, 10 लाइनें लिखी हैं तो 10 की 10 रन हो गई। तो इसमें आपने कुछ ऐसी चॉइस या कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं रखा, और ना ही आप इसमें कुछ ऐसा कर रहे हो कि ये लाइन 10 बार रिपीट हो जाए। या अगर मैंने मान लो ये 4 लाइन लिखी तो मैं कह रही हूँ कि ये वाली लाइन तब चले जब कोई ऐसी कंडीशन मैंने इसके अंदर लगा दी, या फिर मैं चाह रही हूँ कि ये वाली लाइन 50 बार चले। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, है ना। मतलब अभी तक मैं जितने कोड बना चुकी हूँ वो मतलब कहने का है कि उसमें अगर लाइनें जितनी लिखी है वो सारी की सारी एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती जा रही है ना। तो अब वही जो मेरे प्रोग्राम का फ्लो है ना, उसको मैं कंट्रोल कर लूं। यानी कि मैं कहूं कि भाई ये जो लाइन है ये तब चले जब एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो जाए तब। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल लें कि भाई हमने फर्स्ट क्लास की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th और 10th में जाकर के हम यहाँ रुक गए। अब जो फ्लो चलता आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, यहाँ पर आकर के रुकता है और हमें हमारी परसेंटेज के बेसिस पर ये कहता है कि भाई आप उस तरीके से अपनी स्ट्रीम को, अपने इंटरेस्ट को है जो चूज करो। जैसे हम कह देते ना कि भाई तुम्हारे बहुत ज्यादा आगे तो तुम नॉन मेडिकल ले लो। खैर आजकल हम उन चीजों से खैर हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आज की डेट में ऐसा कुछ मायने नहीं रखता है। आज की डेट में जिसके 95 अबव है वो भी बच्चा अपनी मर्जी से अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स को चूज कर रहा है ना। लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें इस टॉपिक को ही खाली समझने के लिए, है ना, एक सेकेंड, मैंने क्या किया यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे मैंने चूज कर लिया कि मेरे अगर 90 अबव आते हैं तो मैं मैथ्स ले लूंगी। अगर मान लो मेरे 85 अबव आते हैं तो मैं बायो ले लूंगी, और अगर इतने आते हैं तो मैं ह्यूमैनिटी या कॉमर्स के अंदर से ले लूंगी, ठीक है। तो ये एक हमने एक ऐसी क्राइटेरिया सा बना दिया। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर आपका फ्लो थोड़ा कंट्रोल हुआ, मतलब रुका, और अब आप जज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज कि आगे मैं कौन सी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आगे मूव करूं, है ना। तो वही चीज है कि आपके प्रोग्राम में चलते गए चलते गए चलते गए, अब आप एक कंडीशन लगा करके कहते हो कि भाई आगे का फ्लो उस तरीके से चले, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गया आपका, ठीक है। अभी आपको कहता है कि भी सी अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि जैसे आप यहाँ से अपनी गाड़ी चलाते हुए चलाते 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 ऐसे आराम से स्कूल फ्लो में पहुंच गए, है ना। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ तो मेरे ख्याल से कुछ एग्जाम्पल नहीं, वैसे आप पढ़ लेना। और कहता है कि अच्छा हाँ ठीक है, इसमें भी वही चीज बता रखी है जो मैंने खैर आपको समझाई है। अब हम आते नीचे, कहता है कि द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल किसको कहेंगे, तो मतलब वही चीज कि एक के बाद एक आपके प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइंस एग्जीक्यूट होती गई और फाइनली आपकी सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो गई। तो मतलब एक तरीके से हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है किस तरीके से आगे बढ़ा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन 1 2 3 4 कैसे लाइनें रन हुई, वही आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो ये कुछ 2 तरीके से बता रखा है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स
बेसिकली कहते हैं कि द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो आपके पास दो तरीके की हैं, सिलेक्शन हो गया और एक रिपीटेशन हो गया। रिपीटेशन मतलब लूप की बात हो रही है, सिलेक्शन मतलब इफ कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब किस्से को थोड़ा सा और आगे करते हैं। और जैसे कि आपके सामने एक बड़ा ही नॉर्मल सा एक सीधा सा एक प्रोग्राम बता रखा है, पेन चेंज कर लें तो अच्छा है। तो देखिए आपको कहते हैं कि दो नंबर का डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहली लाइन दूसरी लाइन, फिर आपके पास में दोनों को माइनस करके आपने डिफरेंस। बात ये नहीं है कि ये प्रोग्राम किस तरीके से, मतलब क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, बात है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। आपके पास पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों लाइनें आपकी एक के बाद एक चलती गई। लेकिन अब आप यहां पर अपने प्रोग्राम के अंदर लाइंस का सिलेक्शन कराना चाहते हो। आप कहते हो कि अच्छा ये जो मेरी लाइंस है ना, अब इसमें से ये और ये और ये लाइन तब चले जब कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये डिफरेंस तब प्रिंट हो जब डिफरेंस आपका मान लो 10 से ज्यादा बढ़ा रहा है ना, या 100 से ज्यादा बढ़ा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन लगा रहे हो, मतलब एक कंडीशन लगा करके आप चीजें सेट कर रहे हो। आपको आई बात समझ में? ठीक है, तो अब सिलेक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे फ्लो डायग्राम को अगर हम समझेंगे, बड़ा सीधा सा एक फ्लो डायग्राम बता रखा है। जैसे मैंने अगर इसको अपनी पीपीटी से पढ़ाया था जब, तो मैंने उसमें खुद से फ्लो चार्ट बना करके समझाया था। खैर देखिए, यहाँ पर आप स्टार्ट करते हो, आप इनपुट करा लेते हो दो नंबर्स को। लेट्स सपोज कि यूजर हैज एंटर देयर 10 और 20। कहता है कि 10 क्या बड़ा है 20 से? आप कहते हो नहीं, नहीं है। तो आपने क्या किया, 20 में से 10 को माइनस करके 10 आंसर आया और उसको प्रिंट करा दिया, है ना। लेट्स सपोज कि हमारा जो यूजर भाई साहब है, अब वो ऐसा कुछ नंबर एंटर करता, कैसा, यहां पर मान लीजिए वो 5 और यहां पर मान लीजिए 2। तो 5 क्या बड़ा है 2 से? आपने कहा यस। अब हम क्या करते, 5 में से 2 गया, हमारे पास 3, तो प्रिंट हो जाता और स्टॉप। आपको आई बात समझ में? ये कंडीशन डिसाइड कर रही है कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है। मतलब आफ्टर 10th मेरे पास में 3 फील्ड थे, मेरे पास ह्यूमैनिटी था, साइंस था और कॉमर्स था। मैं अपने मार्क्स के बेसिस पर जज कर रही थी कि मेरे को इस स्ट्रीम में किस स्ट्रीम में जाना है। तीनों में तो नहीं जा सकती मैं, वैसे ही या तो ये लाइन चलेगी या ये चलेगी, वो डिसाइड करेगी ये वाली हमारी कंडीशन। ठीक है, ये ट्रू होती है तो हमने कहा ये चलो, ये फॉल्स होती है तो हमने कहा ये चलो। ठीक है, तो मतलब आपके प्रोग्राम का फ्लो जो चल रहा था उस पर कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? यस, आपने कंडीशन लगा करके अपने प्रोग्राम का फ्लो है ना, जो उसको चेंज कर दिया। कि जैसे आपने कहा कि ये लाइन तब चले जब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो, नहीं तो मत चले, है ना। तो मतलब जो हमारा प्रोग्राम एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा था सीक्वेंस वाइज, अब वो सिलेक्शन मतलब कंडीशन के बेसिस पर हो चुका है। कहता है कि नाउ सपोज वी हैव 10 रुपीज टू बाय अ पेन। ऑन विजिटिंग द स्टेशनरी शॉप there are a variety of pens priced at 10 rupees each. Here we have to decide which pen to buy. Similarly, when we use the direction services of a digital map to reach from one place to another, we notice that sometimes it shows more than one. देखो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स बता रखे हैं, है ना। वही है कि आप किस एग्जाम्पल से बस बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना। कहता है कि मोर देन वन पाथ लाइक लीस्ट क्राउडेड पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना है। ये पेन का भी एग्जाम्पल ठीक था, है ना। तो एक जगह से जैसे दूसरी जगह जाना, तो आपको कई रास्ते आ रहे हैं कि भाई एक जो है आपको कम दूरी में कैसे पहुंचा दे, या फिर कम जिसमें भीड़ भाड़ का इलाका हो, है ना। तो मतलब कहने का कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के भी आपके पास काफी सारे रास्ते हैं। वही चीज है, हम डिसाइड करते हैं एज पर आर प्रायोरिटी कि हमें किस रास्ते के दौरान के थ्रू है जो जाना है। अ डिसीजन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द two or more possible options. In programming, this condition concept is called decision making or selection. Is implemented by if or else. कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके अगर मैं बात करूं यहाँ पर इफ कंडीशन की और इसकी डिसीजन मेकिंग की, तो मतलब कहने का कि हम डिसाइड कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग के थ्रू कि भाई हमें किस तरीके से आगे जो है अपने फ्लो ऑफ कंट्रोल को लेकर के जाना है। डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल,
ठीक है, सिलेक्शन कह सकते हो, और इसको यूज करते हैं या इसको कंप्लीट करते हैं इफ एल्स के थ्रू। इफ एल्स दोनों कीवर्ड हैं, पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड होते हैं, 35। ठीक है, वेट और सिंक दो न्यू कीवर्ड्स हैं जो अभी जो पाइथन का 3.11 है उसके अंदर ऐड हुए हैं। ठीक है, और इफ और एल्स वन ऑफ देम है, यानी कि हमारे दोनों कीवर्ड्स जो कि यूज होते हैं पाइथन के अंदर। सपोज वी वॉन्ट टू डिस्प्ले द पॉजिटिव डिफरेंस। ओके ठीक है, तो इसको मैं वैसे ही आपको इसमें करके बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ पर एक यूजर से नंबर ले लिया। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई साहब एक नंबर करो, एंटर नंबर, है ना। सो अब मुझे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग में आएगा आउटपुट, तो आ गया। अब हम यहाँ पर क्या है कि भाई इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इफ कीवर्ड का यूज होगा। अगर हमारे यूजर भाई साहब ने कोई नंबर एंटर किया है, अगर वो एक बड़ा है नंबर 0 से, तो क्या होगा, प्रिंट कराना चाहेंगे कि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ये बात समझ में आई। अब मैंने कहा एल्स, एल्स नहीं एक बार लगाते, मैं समझाती हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, एक एक चीज मैं दिमाग में बताऊंगी। अगर पहली बार देख रहे हो कि उटपटांग से क्या शब्द लिख दिए। पहली चीज 9 आपके पास आया ये। ठीक है, कोई बात नहीं, बस मेरे ऊपर छोड़ दो ये चीजें कैसे दिमाग में फिट करनी है चीजें। ठीक है, मैं आपको पहले ना इसका सिंटेक्स बता दूं। इसका पाइथन का सिंटेक्स इतना ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सी या C++ या जावा में से किसी को कभी भी थोड़ी सी भी शिद्दत से पढ़ा होगा ना, तो ये आपको बिल्कुल बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि पाइथन इतनी टफ लैंग्वेजेस के अंदर से नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहानी और किस्सा कहता क्या है, क्या चाह रहा है। देखो सबसे पहले क्या है, आपने ये लाइन डाली, इसमें जैसे मैंने 9 डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब आप क्या कर रहे हो, इफ कंडीशन चला रहे हो। इफ, ठीक है, इफ क्या है, एक कीवर्ड है, पहली चीज कीवर्ड है। ठीक है, अब क्या चीज हो रही है, कीवर्ड है ये हमारा। यहां पर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। आपने जावा में या उसमें सी वगैरह में ऐसे देखा होगा कि n बड़ा है 0 से, हम ऐसे कर रहे होते हैं ब्रैकेट का यूज। यहां तुम ब्रैकेट का यूज कर सकते हो, करोगे कुछ नहीं होता, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कॉलन यूज किया। ये इसके सिंटेक्स का हिस्सा, आपको कॉलन डालना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके बाद में एंटर को प्रेस करते हो, आप ऑटोमेटिकली 4 स्पेस बाद में यहां पर आकर के रुक जाओगे। ठीक है, तो बात कुछ इस तरीके से है। रुक जाओगे का मतलब है कि आपका जो कर्सर है ना वो यहां आ जाएगा, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन नाम का एक रूल फॉलो होता है आपके पास में। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 स्पेस बाद में, मतलब ऑटोमेटिकली एक टैब का स्पेस आ जाता है। लेकिन आपको यहां पर 4 स्पेस देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक कम से कम स्पेस आप दोगे, क्योंकि इसमें एक इंडेंटेशन रूल फॉलो होता है। जैसे हमारे पास C++ वगैरह में होता है ना कि हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर रहे होते हैं और फिर हम लिख रहे होते हैं। यहां पर कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज होता है, यहां पर ये यूज होता है क्या, इंडेंटेशन। जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम कहते हैं ना टू द प्रिंसिपल फलाना, तो हम कैसे इंटेंट को फॉलो कर रहे होते हैं। एक पैराग्राफ यहां खत्म हुआ है तो मैम ने कहा दूसरा यहीं से शुरू करोगे, है ना। तो इस तरीके से हम इंटेंट फॉलो करते हैं, वैसे यहां पर भी इंटेंट फॉलो होगा। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनो। क्या कैसे सुनोगे, ध्यान से। आपने 9 एंटर किया, वो कंडीशन चेक हुई कि 9 बड़ा है 0 से, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इसने दरवाजा खोला तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। दोबारा और चीज बताते हैं। जैसे अब मैं यहां पर अगर मैं इंटेंट यूज नहीं करती हूं तो ये कहेगा इंडेंटेशन दिक्कत आ गई, इंडेंटेशन एरर आ गया। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में अपने क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते थे ना, कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहां कर्ली ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। ये कहते क्या कर रहे हो भेड़ू, ये पाइथन का सिंटेक्स नहीं है ना। ठीक है, सो पाइथन इज सेइंग दैट व्हाट यू नीड टू डू, पहली चीज आपको कॉलन यूज करना है। दूसरा, आप कम से कम एक स्पेस तो दो, ज्यादा आपकी मर्जी है, कितना भी दे दो, इतना देना है दे दो। लेकिन अब ये शर्त ये है कि इसके बाद जो भी आप इफ के अंदर लिखोगे
वो इसके नीचे ही आना चाहिए। ओके मैं ऐसा नहीं कर सकती कि एक प्रिंट मैंने ऐसे लिख दिया, एक प्रिंट मैंने ऐसे लिख दिया और कह रही हूं इंडेंटेशन तो फॉलो ही कर रही हूं। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, इंटेंट एरर आ जाएगी। तो इंटेंट का मतलब है कि ये प्रिंट के नीचे ही दूसरा प्रिंट आएगा। ठीक है, ये प्रिंट के नीचे ही आपका दूसरा प्रिंट बेसिकली यूज होगा। तो मेरे को इसका भी इंटेंट सेट करना पड़ेगा, राइट। अब आपको एक चीज समझ में आई कि क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एंटर एनी नंबर, देन यू आर चेकिंग कि n बड़ा है 0 से, उस बेसिस पर ट्रू या फॉल्स हुआ और आपकी ये दो लाइंस चलेंगे। ठीक है, तो अब आप मतलब ये इफ कंडीशन ट्रू होने पर आपका दरवाजा खुलता है और ये दोनों लाइंस, इसके नीचे भी कुछ आएगा तो वो इस P के नीचे ही जाएगा। अब अगर मैं मान लो यहां पर लिख देती हूं प्रिंट और मैंने लिखा यहां पर एग्जिट, तो मतलब ये जो 5 नंबर लाइन है ना मेरी, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। ठीक है, ये इसका इफ कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये इफ कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे अभी मैंने 5 एंटर किया तो मेरे पास दिस इज पॉजिटिव नंबर, ओके एग्जिट आया। अगर मैं यहां पर मान लीजिए -4 भी एंटर करती हूं तो भी ये मेरा एग्जिट जो लिखा हुआ है ये चलेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ और सॉरी ये मेरे इफ का हिस्सा नहीं है। सुनो ना, देखो ये जो 5 नंबर लाइन है ये मेरे इफ का हिस्सा नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल दिया, अभी सही बोला है। ठीक है, ये इफ का हिस्सा नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये जो 3 और 4 नंबर लाइन है ना, ये दोनों चलेंगी इस 2 नंबर लाइन के ट्रू होने पर। ठीक है, लेकिन ये जो 5 नंबर लाइन है ये ट्रू होने पर भी चलेगी और फॉल्स होने पर भी चलेगी, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, नॉट इफ कंडीशन का पार्ट है। इफ कंडीशन के अंदर वाली ये दो 3-4 लाइनें हैं, ये चलने वाली है सिर्फ उसके ट्रू होने पर, फॉल्स होने पर ये नहीं चलेंगे। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे कंट्रोल किया आपने, ये 2 लाइनें आपकी स्किप हो जाएंगी ना, है ना। तो कैसे आप एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, सीक्वेंस में चल रही हुई चीज को आप अपने चॉइस डिसीजन मेकिंग के बेसिस पर आप कैसे चीजें करा रहे हो। ठीक है, ओके सुपर डिबेक्यूल है। चलिए ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने यहां पर आपको बताया, मैं इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूं जी का हुआ इसके अंदर। अभी जो आपने प्रोग्राम बनाया उसमें भी तो यही चीज थी, इरेज नहीं होगा ये, ऐसी बात है, इरेज नहीं करने दोगे तुम। देखो मेरा ये मानना है कि कम करो, लेकिन ऐसे करो कि भाई ढंग से। ठीक है, अब देखो स्टॉप सॉरी स्टार्ट क्या हो गया है? इसमें 5 है, इसमें 6 है। 5 बड़ा है 6 से, नो मैम, तो इधर गए 6 में से 5 गया 1, प्रिंट हो गया और स्टॉप। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, अब इसमें मान लो आपने 9 और इसमें आपने मान लो 2। ठीक है, 9 बड़ा होता है 2 से, यस, तो आपके पास में क्या आया 7 और प्रिंट एंड देन ओके। ठीक है, तो आई से आपके प्रोग्राम का फ्लो चला। तो इफ कंडीशन का सिंटेक्स क्या है, इफ कीवर्ड यूज होगा, कंडीशन लगेगी, कॉलन यूज होगा और आपकी स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, राइट। अब मैंने एज का यहां पर देखो आपके पास एग्जाम्पल है क्या, इफ क्या है, अगर एज आपने जो भी डाली, जैसे मैं आपको ये करके बता देती हूँ, बोलो तो देखो तो, मैंने क्या किया, बंदे से एज एंटर कराया। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब एज एंटर करो। अगर आपकी एज क्या है, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आप क्या कर दो, यस यू कैन वोट दे सकते हो, एल्स प्रिंट सॉरी एल्स तो अभी बताएंगे नहीं, एल्स का टाइम आएगा ना। तो मैंने कहा यहां पर यस यू कैन वोट, तो मैंने कहा अगर 40 तो बंदा वोट दे सकता है, बट अगर मैंने कहा यहां पर 9 तो बंदा वोट नहीं दे सकता, बट हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यहां पर आएगा एल्स। ठीक है, जिसको हम लोग अभी यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।
तो ऐसी कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो आपको बताई नहीं है, सब कुछ कूल है। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो आपकी स्टेटमेंट चलेगी, ट्रू नहीं है तो नहीं चलेगी। इंडेंटेशन मैंने आपको बता दिया है, सुपर डुपर कूल है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें कमी महसूस होती है एल्स की, कि बंदे की एज 18 से ज्यादा है, वो तो मेरे को समझ आ गया, बट 18 से कम है तो हम चाहते हैं ना कि यू कांट वोट ऐसा करके मैसेज भी मुझे प्रिंट हो। ठीक है, तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा। ठीक है, जैसे मम्मी ने कहा कि मैं 12 बजे आ गई तो तुम्हें रोटी बना दूंगी, अगर मैं 12 बजे नहीं आई तो कुछ भी मतलब मैगी खा लेना। ठीक है, तो एक कंडीशन पर चीज डिपेंड कर रही है, अगर ये सही होती है तो ये होगा, नहीं तो ये तो होना ही होना है। एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लगती, एल्स तभी चलता है जब इफ फॉल्स होता है। एल्स को हम तभी यूज करते हैं कि जब कुछ ना हुआ तो तुम चल लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? ऐसे कि भाई बंदे की एज अगर 18 से ज्यादा नहीं होती है तो एल्स लगता है। अब एल्स में भी कॉलन यूज होगा, इंडेंटेशन तो यहां भी फॉलो होगी। तो मैं कहूंगी नो यू कांट वोट, है ना? ठीक है, सो यू कैन वोट आपके पास आ गया। अगर मैंने यहाँ 4 या 5 कर दिया, सुपर डुपर कूल है, कूल है। ठीक है, बहुत इजी है चीजें। देखो चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें नहीं है, बस बात यहीं पर हो जाती है खत्म। तो आपको इन चीजों को इतना प्रैक्टिस करके पुराना करना है। ठीक है, तो आपने एज एंटर किया और आपने कहा कि ज्यादा है एज तो यस वोट और ना वोट जो भी है। ठीक है, ओके, तो अब आगे चलो। आगे आपके पास में कुछ भी नहीं है, अब एलिफ की बारी है। एलिफ हम आपको अगली कक्षा के अंदर कराने वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है, एलिफ को, और बस ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये मैं आपको रन भी करके बताऊंगी और वैसे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो 4 से 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, हौसला अफजाई के लिए। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस? तो स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। सो किस्सा और कहानी कुछ इस तरीके से है कि हम लोग इफ कंडीशन को कर रहे थे और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कम टाइम के अंदर करें। देखो टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे पूरा एनसीईआरटी हमारा। आप अगर कहोगे तो हम एक दिन में 2 लेक्चर कर देंगे, लेकिन ड्यूरेशन उतना होगा जितना एक टॉपिक के लिए पॉसिबल है। ठीक है, बजाय कि आप सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स करने के हम अलग अलग सब्जी बनाए, है ना? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ। तो बेसिकली जितना एक टॉपिक के अंदर मुझे लगेगा ना कि आज की क्लास में इट इज इनफ, है ना, तो मैं उतना चीज कराऊंगी। एंड अगर आप कहोगे तो हम लोग एक दिन में 2 बार मैं प्रीमियर है जो लॉन्च कर दूंगी, लेकिन चीजें इसी तरीके से है जो चलने दो। ठीक है, हाँ, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो उसमें आपको टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप इस तरीके से रिकॉर्ड करके डालते हो तो आई थिंक इतना विल बी इनफ कि एक टॉपिक जितने में कवर है जो बेसिकली हो जाए, है ना? हाँ, 1 शॉट भी खैर हम लोग कर रहे होंगे, और बड़े बड़े जो लेक्चर्स हैं 5-5 घंटे के, वो भी मैंने चैनल पर खैर अपलोड कर ही रखे हैं। किस्से, कहानियां, बातें, मुद्दे यहाँ से शुरू करते हैं जहां से हमारा इफ कंडीशन बेसिकली शुरू होता है। तो हम लोगों ने इसको लास्ट टू लास्ट, खैर मैं तो काफी दिनों के बाद में इसको शूट कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो अभी वो है कि दोबारा एकदम ब्रेक आने के बाद दोबारा से आपको चीजें करानी। तो मे भी हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हो जो काफी टाइम बाद देख रहे हो, बट मैं अगर इसको एक शॉर्ट के अंदर अगर आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली क्या चीज है, रेड ले लो, हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली चीज और कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई इफ कंडीशन का यूज आप तब करते हो जब आपको कंडीशन देनी होती है। मतलब इफ क्या है, एक डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है, जब आपको क्या करना होता है, कंडीशन देनी होती है अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा आ गया कि आपके पास में कोई एक ऐसी लिस्ट है, आपके पास में ऐसे कोई लिस्ट है जो गिवन है। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना है कि जो इवन पोजीशन वाले हैं और ओड पोजीशन वाले हैं, ठीक है, जैसे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
तो मेरे को इवन पोजीशन वाले है ना उनका आपस में जोड़ करना है, ठीक है, इवन पोजीशन वालों का आपस में मुझे जोड़ करना है और ओड वालों का आपस में जोड़ करना है, या फिर दो से जो डिविजिबल हो रहे हैं वो मुझे बताने कि वो कितने हैं। तो मतलब ऐसे में मेरे को क्या यूज करना होगा, ऑफ कोर्स मैं लूप तो खैर यूज कर ही रही होंगी, लेकिन अंदर जाकर के मैं एक इफ कंडीशन भी है जो यूज करके कह रही होंगी कि अगर आई मेरा 2 से डिविजिबल है ना, तो ये काम है जो हो जाए। या फिर अगर मैं इंडेक्स की भी बात करूंगी, ठीक है, तो मतलब मेरे को ये पहचानना है कि मेरे प्रश्न, मेरे प्रोग्राम के अंदर कहां पर कंडीशन की बात है जो हो रखी है, ठीक है, कहां पर डिसीजन लेने से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो इफ हमारा जो है पाइथन के अंदर अगर कहेंगे तो कॉलन का साइन खैर यूज होता है, और यहां पर एक कंडीशन आप दे रहे होंगे जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। अकेला इफ आ सकता है, इफ के साथ एल्स का यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये नहीं तो ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब इसके साथ मैंने मल्टीपल कंडीशंस आपको खैर बताना था, और मल्टीपल कंडीशंस की तरफ अगर हम बढ़े तो जैसे जावा में हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं, वैसे ही हम इसमें एलिफ का यूज कर रहे होते हैं। और एलिफ क्या है, एक कीवर्ड है, टोटल 35 कीवर्ड्स हैं पाइथन में, तो इट इज वन ऑफ देम, ठीक है, ये वन ऑफ देम है, मतलब उनमें से एक आपका एक कीवर्ड है एलिफ, ओके। सो अब बात कुछ इस तरीके से है कि इफ कंडीशन लगी, ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, सो आपका यहां से कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, और आगे अगर आपके प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट लिखी है तो वो आपकी चल जाएगी। लेकिन मान लीजिए अब ये इस वक्त क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो अब फॉल्स हुई तो इस वजह से वो एलिफ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर मान लीजिए ये सही हो गई तो वो आगे किसी को चेक नहीं करेगा, अगर प्रोग्राम में कुछ और लिखा होता तो वो आपका आगे रन हो रहा होता। अब मान लीजिए ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, अब वो इसको चेक करेगा और इस बेसिस पर जज करेगा कि वो ट्रू है तो इसको चलाएगा, फॉल्स है तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए अपने एक सवाल करते हैं, जैसे कि इसमें एक पॉजिटिव और मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को फाइंड करने का है। तो देखिए अब अगर मैं इसको यहां पर एक सेक्शन में देखो, पहले तो हम इसको समझते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में पूछा क्या है, यूजर पहले कोई एक नंबर एंटर करेगा, ठीक है, मतलब पहचानना कैसे है कि आपको एलिफ यहां पर यूज करना भी है कि नहीं करना है। यूजर ने कुछ भी एंटर किया, लेट्स सपोज यूजर हैज एंटर 5। अब दुनिया का कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर कुछ नहीं हुआ तो वो जीरो तो जरूर होगा, है ना। तो लेट्स से कि यूजर हैज एंटर देयर 5। तो अब जैसे ही यूजर का एक नंबर आता है और अगर वो जीरो से बड़ा है ना, तो मैं क्या करती हूं, प्रिंट कि भाई साहब ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब एल्स में गए तो मैंने कहा अगर वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव होगा। बट एक केस है कि जहां वो पॉजिटिव भी नहीं है, जहां वो नेगेटिव भी नहीं है, दैट इज हमारा जीरो का केस। तो इसमें एक और कंडीशन जुड़ गई ना। तो जब आपको लगता है कि आपके पास ऐसे मल्टीपल कंडीशंस आ गए, तो उन मल्टीपल कंडीशंस के किस्सों में, कहानियों में आप एलिफ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कॉलेज टाइम के अंदर जब हमारे टीचर्स ने हमें समझाया था, तो शायद हम लोगों को वो एक मार्क्स वाला एग्जाम्पल देते थे कि भाई अगर 80 से ज्यादा आ गए तो ए ग्रेड दे दो, 70 से ज्यादा आ गए तो बी दे दो, है ना, 60 से ज्यादा आ गए सी। तो मल्टीपल कंडीशंस हो गई ना आपके पास में, है ना, 2 से ज्यादा कंडीशन, क्योंकि 2 में तो आप एक को इफ में ले लेते हो और एक को एल्स, क्योंकि अगर कोई नंबर ऑड नहीं है तो वो ऑब्वियसली इवन है ना, तो ऑब्वियसली वाली कंडीशन को हम एल्स में डाल देते हैं, उसमें कंडीशन डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब हमें कोई कंडीशन भी डालनी है और आपको लगता है कि मल्टीपल कंडीशंस है, तो आप एलिफ का यूज करो, जैसे कि यहां पर है। तो मैं क्या करूंगी, इफ के आगे ई एल लगा दूंगी, तो ये एलिफ हो गया। अब यहां पर मैं कहूंगी कि अगर नंबर 0 से छोटा है तो आप प्रिंट करा दो कि दिस नंबर इज अ नेगेटिव। अब या तो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं तो एक केस बचता है एल्स वाला, विच इज द नंबर इज 0, ठीक है। तो अब आप इस चीज को कैसे प्रोग्राम के थ्रू करेंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नंबर है जो यूजर से इनपुट कराया, ठीक है। अब आप कहते हो कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो आप क्या कर दो, प्रिंट करा दो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब एल्स नहीं लगाना, मेरे को एलिफ लगाना है। द रीजन बिहाइंड दैट कि मल्टीपल कंडीशंस है। अगर वो 0 से छोटा है तो मैं इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूं।
इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब एक केस है जो ऑब्वियस है, दैट इज दिस नंबर इज जीरो। ठीक है, अब देखो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखो। द फर्स्ट यूजर विल एंटर समथिंग, लेट्स से कि यूजर हैज एंटर 5। अब वो 5 बड़ा होता है 0 से। एक बार मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेती हूं। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक हमारी बातों की तरफ कृपया करके ध्यान दिया जाए। लेट्स से कि वी हैव एंटर्ड देयर 5, सुपर कूल है, डुपर कूल है। ठीक है, अब 5 क्या बड़ा है 0 से, तो यहीं से कंडीशन ट्रू हो गए, तो आपके पास स्क्रीन पर ये प्रिंट हो जाएगा। अब इनमें से कुछ भी चेक नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से कि आप यहां पर प्रोग्राम के बाहर यू आर राइटिंग हेयर दी एंड या फिर ऑल द बेस्ट या थैंक यू वट, तो वो आपका चलता। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे यूजर भाई साहब एंटर कर देते हैं 5 की जगह -5, तो ये कंडीशन गलत है। इसके गलत होने के बाद वो आगे चलेगा कि भाई अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू है तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि यूजर हैज एंटर, ना तेरी ना मेरी, 0 एंटर कर दिया। दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये भी फॉल्स। अब ये दोनों फॉल्स है, तो एल्स एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर कंडीशन नहीं लगती है, उसने चलना ही चलना है जब वो एग्जीक्यूट हो गया। मतलब ऊपर से ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये दोनों क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और भी अगर आपने एलिफ लगाए होते वो फॉल्स होते, तो आप अगर यहां तक पहुंचते तो ये चलता ही चलता, इसमें कंडीशन नहीं है। तो ये ऑब्वियस वाले केस में हम लोग लगा रहे होते हैं हमारा एल्स। ठीक है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है। एल्स, एलिफ, इफ, तीनों के तीनों इस प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड्स हैं। इनपुट, इंट, ये सारे प्रिंट क्या हैं, ये फंक्शंस हैं। ठीक है, जी वेरिएबल है, बाकी ऑपरेटर बच गए आपके, है ना। सुपर डुपर क्यू। अच्छा जी, चलिए, मेरे ख्याल से मैंने चीजों को अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपको समझा पाऊं। अगले प्रोग्राम की बात करते तो कहता है कि डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल एट द रोड क्रॉसिंग। ठीक है, बंदे ने वो जो रोड क्रॉस के टाइम पर, जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं ना, खैर सुबह सुबह जब ऑफिस जाना होता है सभी को, तब तो हाँ, तब तो मजा आता है एक तरीके से तोड़ने में, है ना, सुबह सुबह, है ना। खैर चलो, हाँ, कई इस सिग्नल को देख करके मेरे को जैसे कल परसों की एक बात याद आ गई। जैसे एक रोड इस तरीके से होती है और इसके आगे उस सर्विस लेन बोलते हैं ना। हाँ, तो मेरे को इस तरफ से जाना था, पर इस तरफ से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो ट्रैफिक होता है, तो मैंने क्या कर लिया, अपनी गाड़ी इधर से ले ली, स्कूटी थी मेरे पास, है ना। तो मुझे, मैंने देखा भी नहीं, और होता है ना कि आप अपनी दुनिया में ऐसे मस्त होते, कौन कहाँ देखते हो, और खास तौर पर आप उसी टाइम पर मस्त होते हो अपनी दुनिया में जब आगे भाई साहब खड़े होते हैं, है ना। तो वो 2-3 खड़े थे, तो जैसे उन्होंने मेरे को देखा उसी टाइम मैंने भी उनको देखा। अब मैंने कहा हो गया, लेकिन मैंने अपने मन में ना एक कहानी बना के रखी हुई, आज तक मेरी कभी टक्कर नहीं हुई, रब भगवान ना करे कि कल ही हो जाए, नहीं नहीं भगवान नहीं होनी चाहिए टक्कर, है ना। हाँ, तो मैंने एक कहानी बना के रखी हुई है, तो मैं ऐसे कहूंगी कि अंकल क्या मतलब मतलब अभी तो शायद मैं एक्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं उस टाइम पर अच्छे से एक्टिंग कर लूंगी। तो मैंने ऐसे कहानी बना रखी है कि मैं ऐसे बोलूंगी कि अंकल क्या मतलब 8,000 रुपए तो मिलते हैं, हाँ, और उसमें से भी आप अगर ले लोगे या तो फिर मैं कैसे, मतलब मैं क्या मतलब समझ गए है ना। तो मैंने ऐसे सोच रखा है कि मैंने ऐसे कुछ कहानी बनाऊंगी अपनी, ऐसे अगर कभी पकड़ी गई तो, है ना। तो खैर उस टाइम दिन मैं पकड़ी गई थी, तो जैसे उस बंदे ने मेरे को देखा, मैंने उस बंदे को उसी टाइम पर देखा, तो उसने कहा क्या मैडम, तो मैंने कहा अच्छा अंकल सॉरी सॉरी, गलती से मैं इस लाइन पर आ गई, और मैंने ऐसा बोल करके मैं टर्न हो गई, और जैसे मैं टर्न हुई तो मेरे पीछे 2 बाइक वाले भी थे, है ना। तो उससे मेरे को तो जाने दिया, लेकिन वो बाइक वाले बेचारे पकड़े गए। और फिर जब वो बाइक वाले यहाँ खड़े थे ना, तो मैं जब इधर से आई, पता नहीं कैसी अजीब सी तरीके से बात बता रही हूँ, बतानी भी नहीं आ रही है, लेकिन वो वाकई में ऐसा मोमेंट था भी, है ना। तो वो लोग इधर खड़े थे और मैं इधर सर्विस लेन से दूसरी तरफ चली गई, तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। तो वो अपने मन में ऐसा सोच रहे कि अरे ये लड़की होने का फायदा उठा रही है, मतलब, है ना। हाँ, तो हमें तो पकड़ लिया इन्होंने, इसको कैसे जाने दिया। हाँ, पता नहीं, वो एकदम मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं नहीं तो कभी आज तक ऐसा तोड़ा भी है बहुत बार सिग्नल, है ना। हाँ,
पर नहीं तोड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं तोड़ना नहीं चाहिए सही डाला ना। हाँ तो चलो अब पढ़ाई करते हैं इसके अंदर। ओके सो क्या कह रहा है कि डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल। ओके ठीक है ठीक है। तो बंदा कहता है कि भाई एंटर करो, हमने एंटर कर दिया। लेट सपोज कि हम एंटर कर देते हैं रेड, ठीक है ओके। अब कहता है कि सिग्नल अगर रेड है और इसने और लगा करके 2 लगा दिया। वैसे मैं आपको बताऊंगी कि आप डॉट लोअर फंक्शन से या अपर से भी कर सकते हो। तो आप कहते हो स्टॉप हो जाओ। बंदे ने कहा अगर ऑरेंज है तो क्या हो कि बी स्लो हो जाओ। फिर उसने कहा कि ग्रीन है तो ग्रीन पर गो हो जाओ। तो देखो मल्टीपल कंडीशंस आ गई ना आपके यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर आपको करवाना चाहूं तो मैं ऐसे करवाऊंगी इसको। लेट्स से कि उसमें मल्टीपल कंडीशंस हम नहीं देते हैं, हम ऐसे ही दे देते हैं अपर या लोअर फंक्शन। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर जी के अंदर बंदे ने जो भी एंटर किया अगर वो क्या है रेड है तो मैं कहूंगी स्टॉप, ठीक है। और ठीक है और मैं कहूंगी एलिफ अगर जो भी उसने एंटर किया वो है ऑरेंज टिंच, और मैं यहां पर कहूंगी बी स्लो, है ना। अब ओके सो एलिफ लगाएंगे पहले और यहां पर रेड की जगह ग्रीन। अब ऑरेंज को भी कैपिटल ही कर देते हैं एक बार के लिए, क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखो अपर में ले रहे हो, है ना। सो गो फॉर ग्रीन, है ना, ग्रीन को गो, ठीक है। तो अब हम रन करते हैं इसको। ओके सो लेट्स से कि यूजर हैज एंटर ग्रीन, कैपिटल स्लोअर किसी में भी एंटर करो क्योंकि मैंने उसको कैपिटल बना ही दिया। अब मैं क्या करती हूँ, ठीक है, तो बी स्लो। सो इस तरीके से आपका कोड यहाँ पर रन हुआ, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशंस है जो बेसिकली आ गए, ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशंस जब आप यूज करो, ठीक है। एलिफ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी चेक्ड। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन द नेक्स्ट कंडीशन इज चेक्ड एंड सो ऑन। If one of the condition is true, then the corresponding intended block execute and the if terminates, ठीक है। तो जैसे आपने if लगाया, elif लगाया, elif लगाया, elif लगाया और मान लो else लगाया। अगर ये ट्रू हो गया तो इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ये फॉल्स है तब इसको चेक करेंगे। अब मान लीजिए ये ट्रू होता है तो ये कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है तो ये इसका ब्लॉक चलेगा, बाकी आगे कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब इसके फॉल्स होने पर आगे डिपेंड करता है कि एलिफ आगे चलना है कि नहीं चलना, ठीक है। सो बस एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है कि भाई अगर यूजर एक्सेप्ट करता है 2 नंबर को, अब यूजर की चॉइस पर आप उसको प्लस माइनस करके जो चीज है जो कर रहे हो। तो ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, आप इसको देख लेना। खैर इसको बच्चों से बहुत बार है जो बनवाते हैं कि भाई अगर प्लस एंटर किया तो वही 2 नंबर जुड़ जाए, अगर माइनस किया तो क्या हो जाए, दोनों माइनस हो जाए। वैसे मैं खैर इसको करके ही दे देती हूँ, या जैसे 2 नंबर एंटर करने थे, है ना, तो मैं कहूंगी एंटर आ नंबर, ठीक है। तो इंटीजर में ही एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर दूसरा नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखते हैं ऑपरेटर एंटर कराते हैं, है ना। इसको ऑपरेटर ही लिखा है, हाँ। तो मैं भी इसके लिए क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ इतना, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, यूजर यहां पर ऑपरेटर एंटर करेगा, ठीक है, एंटर एनी ऑपरेटर प्लस माइनस की जगह। अब हमारा यूजर अगर ऑपरेटर एंटर करता है क्या, प्लस, तो क्या हो जाए, प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। अब एलिफ अगर हमारा ऑपरेटर, हमारे यूजर भाई साहब ने एंटर किया है माइनस, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर ए बड़ा है बी से तो क्या हो जाए, प्रिंट ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो एल्स आ गया यहां पर, है ना। ओके एल्स प्रिंट बी माइनस ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज, है ना। अगर दूसरा नंबर बड़ा होगा तो, है ना। तो फिर अगर एलिफ
or Alif of P is equals to multiplication and print A multiply B, ठीक है। else क्या है, डिवाइड कर दो else के अंदर। अगर यूजर ने कुछ भी इसके अलावा एंटर कर दिया तो आप वैसे एलिफ में भी दे सकते थे, क्योंकि यूजर कुछ भी ABC एंटर कर दिया तो एरर आ जाएगी, है ना। तो आप A डिवाइड बाय B, है ना। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको एल्स में नहीं लेती, क्योंकि यूजर हमारा चालाक हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहूंगी रॉन्ग एंट्री, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, पहले तो हम इसको चला करके देखते हैं। तो पहले मैंने कहा 2 और मैंने कहा 3, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, लेट्स से कि मैं प्लस करती हूँ, तो 3 और 2 5, ठीक है। अब मैंने फिर से 2 और 3 एंटर किया, इस बार मैंने माइनस किया, तो 3 में से 2 गया 1, है ना। अब मैंने मान लो 2 किया और 4 किया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैंने किया 6 और 3, तो मैंने डिवाइड किया, ठीक है। सो आप फ्लो डिवाइड भी कर सकते थे। तो आपको चीज समझ में आई कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। कंट्रोल C, ओके। सो इस चीज को देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या 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 हुआ। लेट्स से कि यूजर हैज एंटर A में 3, B में 2 और ऑपरेटर में यूजर ने एंटर कर दिया प्लस। तो हम यहाँ आए, प्लस मैच होता है, दोनों प्लस हुए। अब इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा, सिंपल है चीज, ठीक है। लेट्स से कि इस बार यूजर हैज एंटर देयर प्लस की जगह माइनस। तो अब ये गलत है, इसलिए ये चेक हो रहा है, ठीक है। तो माइनस सही हो गया। तो अब देखो A बड़ा है B से, नहीं, हाँ A बड़ा है B से, तो क्या होगा, 3 में से 2 गया। लेट्स से कि अगर यूजर यहाँ 2 और यहाँ 3 करता तो ये फॉल्स होता, तो यहाँ पर भी हम 3 से 2 ही माइनस कर रहे होते, है ना, ठीक है। उस वजह से मैंने ये लगाई। फिर अगर यूजर मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड। आर यू गेटिंग क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। ओके, तो बस ये इतनी सी बात थी, हो गई रात। ओके, सो बस इंडेंटेशन आपको यहाँ फॉलो करना ही है, ये एक रूल है पाइथन के अंदर, ठीक है। इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम करली ब्रैकेट का यूज कर रहे होते हैं, जैसे जावा में। पाइथन के अंदर हम इंडेंटेशन ब्लॉक का यूज करते हैं एज फॉर नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो लीडिंग स्पेस एंड टैब्स आप कर देते हो, तो वो जो एंटर किया दैट इज इंडेंटेशन। ये भी क्या है, इंटेंट ही तो है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें ये क्या है, इतना इंटेंट छोड़ा हुआ है, इंडेंटेशन है ये भी, ठीक है। ओके, सो द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन द इंटरप्रेटर चेक्स, ठीक है। तो सेम लेवल आपको रखना है। इस लेवल से क्या पता चलता है कि कौन किसके अंदर का हिस्सा है। जैसे ये जो है, ये तब चलेगा जब ये रन करेगा, मतलब ये ट्रू होगा। इसका हिस्सा कौन सा है, ये 2 लाइनें इसका हिस्सा है, ठीक है। जैसे ये ऊपर हमारा प्रोग्राम हुआ था, तो इसमें देखो साफ पता चल रहा है कि ये एक लाइन तब चलती जब ये ट्रू होता, ये सेक्शन तब चलता जब ये ट्रू होता, है ना। तो इस तरीके से आपके पास देखो कैसे इंडेंटेशन फॉलो हो रही है। इनमें देखो आइडियलीज में तो ये प्लस वगैरह करके है, तो देखो प्लस नीचे आप कैसे बता रहे हो कि कौन किसके अंदर का हिस्सा है। ओके, सो इंडेंटेशन आपको फॉलो करना होगा, इट्स लाइक अ रूल यहाँ पर पाइथन के अंदर, ठीक है। और इफ एल्स सारे कीवर्ड्स आपने देख लिए, ठीक है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो एरर आ जाएगी आपको। एंड इसमें एक और चीज लिखी हुई है, मेरे को जाते जाते थोड़ी सी दिखी, क्या, द इंटरप्रेटर चेक्स द इंडेंटेशन लेवल वेरी स्ट्रिक्टली, थ्रोज अप सिंटेक्स एरर इफ इंडेंटेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू यूज द सिंगल टैब, ओके। तो आप एक टैब प्रेस करके और इंडेंटेशन के लेवल को है जो कर सकते हो मेंटेन। अदरवाइज आजकल जो आइडियली जैसे पाइचार्म या जो भी हम यूज करते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली इंटेंट अपने आप आ जाता है 4 के बाद या इफ के बाद। अब हम स्टार्ट करेंगे रिपीटेशन, यानी कि हमारा लूप यहाँ पर, और लूप करेंगे जी अगली क्लास के अंदर, ठीक है। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। आपने कर दिया तो 5-6 और दोस्त होंगे ना यार, उनको बोलो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। कब से मैं सोचू 50,000 सब्सक्राइबर होंगे तो
कुछ करेंगे मैजिक वाली चीज। हाँ हाँ, कर दो यार फटाफट से 50,000 सब्सक्राइबर्स, है ना। अब तो रिश्तेदार भी पूछते हैं फोन पर 50,000 हुए नहीं क्या, प्लीज। हाँ ठीक है, जम के लगा दो यार। मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अपलोड करने की, तो बस एक काम ये वाला है जो आप भी करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।